मैं मरे कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। एक फिजा हमारे मुल्क के अंदर फैल चुकी थी, एक मायूसी की किरण फैल चुकी थी कि हर स्टूडेंट ये चाहता था कि वो स्टडी करे और पाकिस्तान से बाहर चला जाए। जो इन्वेस्टमेंट मैंने मुल्क से बाहर करनी है, जो पैसा लगा के मैंने मुल्क से बाहर जाना है, क्यों ना मैं वही इन्वेस्टमेंट अपने पाकिस्तान के अंदर करूँ। हम फूड के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। हमारे पास स्पेशल फूड है, तर्किश शवारमा है हमारे पास, उसके बाद डबल डेकर पिज्जा है हमारे पास जो आपको पूरे फूड कोर्ट के अंदर नहीं मिलेगा। और तर्किश शवारमा हमारा, मैं आपको बताऊँ कि इस तरह का तर्किश शवारमा है जो आपको पूरे सियालकोट के अंदर कहीं से नहीं मिलेगा। मजा ना आए तो पैसे वापिस। बिल्कुल मैं ये गारंटी कह रहा हूँ कि फूड के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि हमारा गनमैन आता है, बकायदा ब्रीफ केस होता है हमारा, वो ट्रॉली के ऊपर लेके आता है। तो ये सर्विंग लोगों ने बहुत हमें इसको मोटिवेट किया है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी चल रहा है हमारा ये। और स्टूडेंट्स के लिए मैं ये पैगाम देता हूँ कि जितने मरे कॉलेज के स्टूडेंट या दूसरे जितने भी स्टूडेंट आएंगे हमारे कैफे पर तशरीफ लाएं, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ सियालकोट ब्रांड विलेज फूड कोर्ट के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं हंजला, जो एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं और इन्होंने ये अपना एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया है बेला चाओ के नाम से। बेला चाओ ही आखिर इन्होंने क्यों नाम रखा और क्यों ये जो है वो बिजनेस की तरफ आए हैं, इस काम की तरफ आए हैं, स्टार्टअप की तरफ आए हैं और ये क्या लोगों को खिला रहे हैं, खासतौर पे सियालकोटियों के लिए क्या नया लेके आए हैं। आइए इनसे जानते हैं और आपको भी बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं सियालकोट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम हंजला। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हंजला, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने ये अपना स्टार्ट किया है। ये बताएं क्या स्टोरी है इसके पीछे। देखिए अब्दुल बासित भाई, हर इंसान दुनिया में तरक्की करना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं मरे कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। एक फिजा हमारे मुल्क के अंदर फैल चुकी थी, एक मायूसी की किरण फैल चुकी थी कि हर स्टूडेंट ये चाहता था कि वो स्टडी करे और पाकिस्तान से बाहर चला जाए। इस मायूसी का शिकार कुछ देर के लिए मैं भी हुआ और मैं बाकायदा आइल्स की क्लासेस लेने के लिए चला गया। लेकिन इस दौरान ही मेरा माइंड डिवर्ट होना शुरू किया। जो इन्वेस्टमेंट मैंने मुल्क से बाहर करनी है, जो पैसा लगा के मैंने मुल्क से बाहर जाना है, क्यों ना मैं वही इन्वेस्टमेंट अपने पाकिस्तान के अंदर करूँ। क्योंकि किस्मत तो अल्लाह ताला ने आपकी लिख दी हुई है, आप इधर करें या उधर करें, ये आपको मिलना ही मिलना है। मैंने ये स्टेप लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक ज़हन था कि कोई ऐसा बिजनेस इंसान का होना चाहिए जिससे वो 12 मंथ ही उसको कोई ना कोई रिकवरी मिलती रहे। फिर ये एक मेरे जहन में काफी देर से प्लान था कि आप फास्ट फूड का काम इस तरह का हो सकता है जो इंसान के पास पैसे हो या ना हो, इस तरफ इंसान अट्रैक्ट लाजमी होता है। मौसम को नहीं इंसान देखता, इंसान अपने हालात को नहीं देखता, इंसान गैदरिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है। और ये एक ऐसी चीज थी जो मैंने सोचा कि ये 12 माह बिजनेस चल सकता है। तो फिर ये शार्ट सेटअप हमने लिया। जबरदस्त। ये बताएं कि आपने बताया कि मैंने ये इस तरफ आया हूँ, तो क्या क्या खिला रहे हैं, क्या जो है वो आपका स्पेशल है बाकी फास्ट फूड, क्योंकि आजकल तो हर कोई फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स बेशुमार हैं, तो बाकी से मुख्तलिफ कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम फूड कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर मैक्सिमम आपको जो है रेस्टोरेंट्स वो फास्ट फूड के ही मिलेंगे। लेकिन हमारी जो एक यूनिक चीज़ है वो हमारा थीम है। बेला चाओ कैफे पे हम इंस्पायर्ड होकर ये हमने शुरू किया था। हमारी सर्विंग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और सिर्फ हम सर्विंग के ऊपर नहीं कर रहे, हम जो है ना वो अपना फूड भी उसी तरह ज़बरदस्त दे रहे हैं। हम फूड के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। हमारे पास स्पेशल फूड है, तर्किश शवारमा है हमारे पास, उसके बाद डबल डेकर पिज्जा है हमारे पास जो आपको पूरे फूड कोर्ट के अंदर नहीं मिलेगा। ये फूड की मार्केट है, लेकिन इस मार्केट के अंदर ही आपको हमने वो फूड रखा है जो आपको यहाँ पर किसी से नहीं मिलेगा। डबल डेकर पिज्जा, तर्किश शवारमा, ये हमारे स्पेशल है। और तर्किश शवारमा हमारा, मैं आपको बताऊं कि इस तरह का तर्किश शवारमा है जो आपको पूरे सियालकोट के अंदर कहीं से नहीं मिलेगा। बड़े दावे कर रहे हैं, लोग आ जाएंगे, आप उस तरह से अगर एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरते हम उनको उनकी रिकवरी जो उन्होंने हमें बिल दिया होगा हम उनको वापस करेंगे। मजा ना आएगा तो मजा ना आए तो पैसे वापिस। बिल्कुल मैं ये गारंटी कह रहा हूँ कि फूड के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हम अपनी सर्विंग के ऊपर कर सकते हैं कि जो हम थीम लेके आए हैं उसको चले हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम फूड के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं। ये बताएं, आपने बेला चाओ नाम रखा है, ये नाम रखने की वजह क्या है, क्यों ये नाम रखा है? देखें, दो चीजें थी हमारे सामने कि एक हम अपना फूड अच्छा करें और दूसरा हम चाह रहे थे कि हम अपना सर्विंग का तरीका, अपना थीम इस तरह का लेके आए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। तो फिर ये एक सर्विंग इस तरह की थी बेला चाओ। आप देखते हैं कि हमारा गनमैन आता है, बकायदा ब्रीफ केस होता है हमारा, वो ट्रॉली के ऊपर लेके आता है। तो ये सर्विंग लोगों ने बहुत हमें इसको मोटिवेट किया है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी चल रहा है हमारा ये। अच्छा हंसला, आपने बड़ी मजे की बातें की हैं, ये बताएं कि क्या पैगाम देंगे सियालकोट की आवाम को? देखिए कि खुद एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट्स के लिए मैं ये पैगाम देता हूँ कि जितने मरे कॉलेज के स्टूडेंट्स या दूसरे जितने भी स्टूडेंट आएंगे हमारे कैफे पर तशरीफ लाएं, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। उसके अलावा दूसरे जो तमाम लोग हैं वो हमारे कैफे पर एक दफा आके ट्राई लाजमी करें। अगर आपको मजा नहीं आएगा तो आप दोबारा ना आए, लेकिन एक दफा आके आप ट्राई करें हमारे कैफे पर, हमारे फूड को आप चेक करें और फिर अगर आपको मजा आएगा इंशाल्लाह मैं आपको जरूर गारंटी देता हूँ इस बात की, हमारे कैफे पे लाजमी विजिट। बहुत शुक्रिया हंजला जी। तो नाज़रीन, हम मौजूद थे ब्रांड विलेज फूड कोर्ट के अंदर और बेला चाओ रेस्टोरेंट की जो है वो बेला चाओ कैफे की आपने स्टोरी सुनी। हमारे साथ मौजूद थे हंजला। सियालकोट के मुतालिक मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।